जय हिंद। झारखंड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। लेक्चर 41 से हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अत्यंत एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने स्टार्ट किया है। तो ये 42वां लेक्चर है जिसमें हम लोग विविध जो झारखंड विविध से क्वेश्चन आते हैं, इसमें फेमस पर्सनालिटीज़ हो गया, पुस्तक हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, जिससे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो इस बार जेई का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, झारखंड जेई का, उसमें से भी क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पे जो पूछे गए थे। और हर तरह के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ जिसका एग्जामिनेशन में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले एमसीक्यू के पहले अगर मेरे पुराने वीडियोस को आपने नहीं देखा है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज मैंने शुरू किया है, और हार्डली ये अगर आप काउंट कीजिएगा सब मिला करके, इवन आप बजट और योजना को काउंट कीजिए तो हार्डली मेरे ख्याल से ये 6 घंटे का भी नहीं होगा, 6 घंटे का नहीं होगा, राइट। 6 घंटे से कम का ये वीडियो है, लेकिन बस ये लेंथ ज़्यादा है क्योंकि ये 5 मिनट 7 मिनट ऐसे करके लेक्चर्स है ये सारे, ठीक है। तो आप इसको देख करके निकल जा सकते हैं, और 7 से 8 घंटे का लेक्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपका झारखंड करंट अफेयर में 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपके 8 या 9 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, जिसमें मैंने पूरा का पूरा ही कवर कर दिया है। ना तो आपका वन रिपोर्ट छूटा, ना तो आपका बजट छूटा, ना तो आर्थिक सर्वेक्षण छूटा है, ना तो इम्पोर्टेंट खेल खिलाड़ी छूटा, पुरस्कार छूटा है, योजना छूटा है, कुछ भी नहीं यहाँ पे छूटा है, ठीक है। तो आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज से। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हम लोग सबको पता है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी फैक्ट्स आपको याद करने हैं। झारखंड के जो राज्यपाल है रमेश बैस, वो 10वें राज्यपाल हैं। तो आप लोग को पता है राज्यपाल जब मैं पढ़ाया था उसमें कार्यवाहक राज्यपाल भी था। तो अगर कार्यवाहक राज्यपाल इंक्लूड करते हैं तब ये रमेश जी 10वें नंबर पे होंगे। अगर आप कार्यवाहक को ऐड नहीं करते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर, तो इनका रैंक कितना हो जाएगा? इनका रैंक हो जाएगा 9वें राज्यपाल। लेकिन अगर टोटल पूछा जाए तो ये 10वें राज्यपाल रमेश बैस है। इसमें मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। जो मेरे पेड मेंबर्स है उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, जो भी पेड मेंबर्स देख रहे हैं इनको, तो मेरे जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं स्टैटिक जीके से, उसमें जितने भी सारे डेटा चेंज हो रहे हैं वो सारे डेटा को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो जहाँ पर पुराना चीज़ होगा उसको आप हटा करके नया सा अपडेट कर दीजिएगा, तो आपका जो नोट्स रहेगा वो फ्रेश एकदम क्रिएटली हो जाएगा। और बिलीव, मैं कोई भी डेटा को नहीं छोड़ूंगा, आप हर एक चीज़ को यहाँ पे बोल सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये डेटा छूट रहा है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में करके या व्हाट्सएप करके मैं आपको बता दूंगा कि वो चीज़ आपको कहाँ से मिल सकता है, किस लेक्चर से मिल सकता है, या फिर अगर वो नहीं कराया होगा तो मैं वापस से करा दूंगा उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जेपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जो झारखंड लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष कौन है? उनके नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है मैरी नीलिमा केरकेट्टा। तो आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य से राज्यसभा के सदस्य नहीं है, कौन नहीं है वो पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कौन है वर्तमान में। तो आपको पता है आदित्य साहू, समीर उरांव और महेश पोद्दार पहले थे, तो ये अभी नहीं है। तो अभी है यहाँ पे महुआ मांझी नए ऐड हुए हैं, जो कि है आपका जेएमएम से, और आदित्य साहू यहाँ से ऐड हुए हैं जो हैं बीजेपी से। 2 का कार्यकाल यहाँ पे खत्म हुआ था, एक महेश पोद्दार का और एक अब्बास नकवी। और महेश पोद्दार, ये दोनों का कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके जगह पे 2 राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं जिनका नाम है महुआ मांझी और आदित्य साहू। आप हमेशा देखेंगे जब भी कोई इवेंट होगा तो हेमंत सोरेन के साथ में महुआ मांझी आप जरूर देख पाएंगे, वो चश्मा पहनती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको। तो इसका आंसर हो गया महेश पोद्दार। महेश पोद्दार का कार्यकाल खत्म हो चुका, वो अभी राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन नवंबर 2022 का करंट अफेयर है, बहुत ही लेटेस्ट। झारखंड के किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हम लोग को पता है कि 2021 से सम्मानित किन्हें किया गया था? रामचंद्र चंद्रवंशी जी को। और 2022 में किन्हों किया गया? विनोद कुमार सिंह को। विनोद कुमार सिंह बगोदर से विधायक हैं। बगोदर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है बगोदर, तो बगोदर से विधायक हैं विनोद कुमार सिंह। बहुत ही अच्छे नेता हैं और ये हमेशा काम पे ध्यान देते हैं, बहुत आडंबर नहीं करते हैं। तो ये काम पे ध्यान देते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा पुरस्कार इनको मिला है जो कि सम्मानजनक है।
और विशेश्वर खां को सबसे पहले उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला था। सबसे पहला पूछा जाएगा विशेश्वर खां, अगर 11वां पूछा जाएगा, अगर 2021 का पूछा जाएगा तो रामचंद्र चंद्रवंशी, 2022 का पूछा जाएगा तो विनोद कुमार सिंह। तो ध्यान रखना है आपको। बगोदर क्षेत्र से हैं ये, कम्युनिस्ट पार्टी से। झारखंड के नीतू लिंडा किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड की नीतू लिंडा जो है वो फुटबॉल से संबंधित रखती हैं। तो फुटबॉल से संबंध रखती है। कुछ और खिलाड़ियों का नाम हम लोग को जानना है जो फुटबॉल से संबंध रखती है। इनका क्या क्या नाम है? अनीता कुमारी, सुनीता मुंडा, पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा से, अष्टम उरांव गुमला से और अमीषा बाखला। अब बस इसको जो वीडियो से 1-2 बार आप रिपीट कर लीजिएगा ना, तो आपको देखिएगा कि भले आपको लगे कि मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो तुरंत आप स्ट्राइक करेंगे कि हाँ यही तो आंसर है इसका। तो और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए बस। झारखंड के वरुण एरॉन जिनका संबंध क्रिकेट से है, वह झारखंड के किस जिले से है? ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का जो जेई एग्जाम हुआ था ना झारखंड का, उसमें पूछा गया, जो अक्टूबर में जेई एग्जाम हुआ था वो। तो झारखंड के वरुण एरॉन जो हैं वो क्रिकेटर हैं और वो जमशेदपुर से संबंध है उनका, जमशेदपुर से संबंध रखते हैं वो। इनका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। झारखंड के एंथ्रेक्स ललित लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो एंथ्रेक्स ललित लकड़ा का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, बॉक्सिंग। झारखंड की निक्की प्रधान जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, तो आप बताइए झारखंड की निक्की प्रधान किस जिला की रहने वाली हैं? तो ये आपको मिलेंगे खूंटी जिला से रहने वाले। निक्की प्रधान के साथ साथ आपको याद करना है सलीमा टेटे का। तो सलीमा टेटे कहाँ से बिलोंग करती है? सिमडेगा से। तो इसको याद करना बहुत आसान है। सलीमा का स्टार्टिंग होता है स्पेलिंग एस से और सिमडेगा का भी स्पेलिंग होता है एस से। तो सलीमा टेटे कहाँ से होंगी? सिमडेगा से। और निक्की प्रधान कहाँ की होंगी? वो होंगी खूंटी की। दोनों आपके हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है आपको। झारखंड के किस व्यक्ति को मरणोपरांत उनकी मृत्यु के पश्चात वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के सीताराम उपाध्याय को यहाँ पे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सीताराम उपाध्याय। इनकी मृत्यु हुई थी 2017 में 18 मई को, जब पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ हुआ था, उसमें गोलीबारी में ये शहीद हुए थे, इसलिए मरणोपरांत इनको यहाँ पे वीरता पदक दिया गया। एक किताब है जो कि पोएम की किताब है, पोएम की, और उस किताब का नाम है दिवम। क्या नाम है? दिवम। दिवम के रचयिता कौन है? दिवम के जो रचयिता है वो है शिवांगी। क्या नाम है उनका? शिवांगी। तो शिवांगी जो है वो दिवम लिखी है। और ये क्या है, बेसिकली शिवांगी जी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। शिवांगी झारखंड की एकमात्र कवियत्री है, यह जमशेदपुर की रहने वाली है। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि एकमात्र कवियत्री है जो जमशेदपुर की रहने वाली है। राष्ट्रीय सेवा सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है रोशनी सिंह। तो इनका आंसर हो जाएगा रोशनी सिंह। इनको सम्मानित किया गया था भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और इनको किस लिए प्रदान किया गया था ये अवार्ड? इन्होंने अभिनेता और कला के क्षेत्र में अभिनव को बढ़ावा देने के लिए, उनको सतत प्रयास करने के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था रोशनी सिंह, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झारखंड के किस युवा की पेंटिंग को, मतलब कौन सा ऐसा युवा का नाम बताइए जिसका पेंटिंग को चयन किया गया था, मतलब चूज किया गया था आर्ट पिलग्रिमेज 2021 के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, ये है अजय शंकर महतो। अजय शंकर महतो एएसएम जो है, इनका चुनाव किया गया था आर्ट पिलग्रिमेज 2021 के लिए। पेंटिंग बनाया था, ये कोयला से बेसिकली पेंटिंग बनाए थे। और कोयला में क्या था, उन्होंने झारखंड की संस्कृति और प्रकृति को उससे दिखाया था, कोयले से बनी पेंटिंग, जो कि एक अद्भुत कला है। अजय शंकर महतो। झारखंड के किस हस्ती को ऑस्ट्रेलिया का स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है? झारखंड का कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑस्ट्रेलिया का स्टेम एम्बेसडर बनाया गया? तो इनका आंसर याद करना आपको, प्रिया रानी। प्रिया रानी को स्टेम एम्बेसडर बनाया गया। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पे ये क्या कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया के बच्चों और युवाओं में साइंस का, टेक्नोलॉजी का और मैथमेटिक्स के प्रति रुझान पैदा, मतलब इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं, जिनके लिए इनको वहाँ पे स्टेम एम्बेसडर बनाया गया। झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार
बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ, मतलब सबसे पहली बार यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो एक महिला बनी है जिनका नाम है नमिता सिंह। नमिता सिंह, तो आपको ध्यान रखना नमिता सिंह पहली रजिस्ट्रार हैं जो एक महिला है। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, ध्यान रखना ये भी। झारखंड में एक संगठन का गठन हुआ जिनका नाम है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये आए दिन न्यूज में आया रहता है, टैग, ठीक है। इनके जो पदेन उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपका हेमंत सोरेन और उपाध्यक्ष है चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चंपई सोरेन कौन से मंत्री हैं हमारे झारखंड में, ठीक है। तो चंपई सोरेन उपाध्यक्ष और हेमंत सोरेन अध्यक्ष। झारखंड के कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो झारखंड के अनुज कुमार जो सिंह हैं उनको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित अनुज कुमार सिंह झारखंड प्रशासनिक अधिकारी हैं। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए रांची के सोनाहातू, यहाँ हातू होगा, सोनाहातू प्रखंड की सविता कुमारी को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रांची के सोनाहातू के सविता कुमारी को। तो ये आपका आंसर होगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये कब दिया गया था इनको, इसी साल 25 जनवरी 2022 को, मतलब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये दिया जाता है, इसलिए इनको ये दिया गया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्ति को एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो इसका नाम है आपका प्रोफेसर श्रीकांत पाल। प्रोफेसर श्रीकांत पाल बीआईटी मेसरा में प्रोफेसर है, वहाँ पे ईसीई के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के अधिकारियों को, जिनमें से नाम है ऋषभ झा और अनुराग राज, को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको मिला था पुरस्कार पुलिस वीरता पदक। पुलिस वीरता पदक से ऋषभ झा और अनुराग राज को सम्मानित किया गया था। ये भी कब मिला था, 25 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में से आपको देखने को जरूर मिलेगा। नवंबर 2021 में झारखंड के किस चीज को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, हमारी एक कला है, तो उस कला का नाम है सोहराई, जो कि हजारीबाग में प्रचलित है, इसलिए सोहराई को जीआई टैग मिला था हमारे झारखंड के, ध्यान रखना है। बंदी उरांव, बंदी उरांव आपको याद होगा जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसमें झारखंड अलग होने की कहानी में बताया कैसे कैसे अलग हो रहा है, उसमें बंदी उरांव आप जरूर देखे होंगे। तो बंदी उरांव जिनका निधन हो गया है वो झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो रह चुके हैं आपका सिसई से। सिसई कहाँ है, सिसई आपका गुमला जिला में पड़ता है। सिसई में ही आपका नवरत्नगढ़ है, आपको पता होगा ना, नवरत्नगढ़ गुमला, तो वहीं से हैं बंदी उरांव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, तो संस्थापक एक नहीं थे, संस्थापक बहुत सारे सदस्य थे, तो जो संस्थापक सदस्य साइमन मरांडी, इनका मृत्यु हो गया है। इनका संबंध, इनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह सिमोन दाह के नाम से प्रसिद्ध थे, जी हाँ, ये सिमोन दाह के नाम से प्रसिद्ध थे। ये 5 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य मंत्री भी चुने गए हैं, जी हाँ, ये भी सही है। यह 2 बार राजमहल सीट से सांसद भी चुने गए हैं, तो ये सभी आंसर सिमोन दाह या फिर आप साइमन मरांडी के बारे में ये सारे सही हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, गुरु श्याम चरणपति एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम और राजेंद्र महतो, इनका निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गुरु श्याम चरणपति, जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था वहां भी मैंने इनका नाम लिया था, तो गुरु श्याम चरणपति आपका छऊ नृत्य से संबंधित है और राजेंद्र महतो भी इन्हीं संबंधित है। ये दोनों छऊ नृत्य से संबंधित है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और श्याम चरणपति को पद्मश्री पुरस्कार 2006 भी मिला है अपने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ये मेरा पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है, आगे इसका एमसीक्यू आते रहेगा, आप पूरा शुरू से देखिए और एमसीक्यू कीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आप एक स्ट्रॉन्ग सिलेबस के जो हम लोगों ने कवर किया है, तो आप एक
अच्छे कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कम समय में बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है। आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अलग अलग कोचिंग क्लास से आए हैं, जो बोलते हैं सर बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं और इतने लंबे लेक्चर्स हैं कि वो कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा हूँ और बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद वो यहाँ पे आके खुशी खुशी क्लास करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ में सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स, क्वेश्चन सारे कुछ वहाँ पे आते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या इस नंबर पे हाई लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।